हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आपने इससे पहले वाला व्लॉग देख लिया होगा, तो ये है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग 2-3 बजे दिन में पहुंचे ही थे। तो अब बज चुके थे रात के 8 और अब हम लोग हो गए थे तैयार वैष्णो देवी जाने के लिए। और ये देखिए, हमारे होटल से सामने चढ़ाई दिख रही थी। तो हमें जाना था 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के और फिर उतना ही वापस भी आना था। तो स्टार्टिंग में तो काफी एनर्जेटिक थे सब लोग, और आप हमारे चेहरे भी देख सकते हैं कितनी जोर से हम लोग खुश थे, एक्साइटेड थे। और अभी मेरा ये चेहरा जो इतना चमक रहा है ना, आगे जाके देखना कितना थकने वाला है, और इसका आइडिया मुझे भी नहीं था। तो वैसे अभी हम लोग जा रहे थे अपने ID कार्ड्स लेने, क्योंकि वहाँ पे ID कार्ड लेना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जगह कुछ ऐसी थी, यहाँ पे हमारे कार्ड्स मिलेंगे। ID प्रूफ के लिए हमारा आधार लिया गया था और हमारे ऐसे कैमरे से फ़ोटो क्लिक की थी, और बस 2 मिनट में हमारा कार्ड मिल गया था। हम लोग अपने ID कार्ड्स ले चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ने, और सुबह तक हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे तो मैं इतनी आसानी से बोल रही हूँ कि सुबह तक पहुंच जाएंगे, आगे पता चलेगा कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और फिर यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि हमें किस रास्ते से ऊपर जाना है, क्योंकि ऊपर जाने के 2 रास्ते थे। ऊपर जाने का मतलब माता रानी के भवन तक जाने का, तो तुम लोग वाला ऊपर मत समझ लेना। और यहाँ से हमारी पूरी चढ़ाई दिख रही थी, और देख सकते हैं कि कितना लंबा रास्ता होने वाला है हमारा। ऊपर जाना है, देखो। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे देखते हैं कितना थकते हैं हम लोग। मैं थक तो नहीं रही? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो आराम है। थक तो नहीं रही आप लोग? बिल्कुल नहीं। तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। फिर यहाँ पे ले रहे थे हम लोग चुन्नी, और इसको बांध के अब मैं लग रही थी माता की सच्ची भक्त। अब फिर से शुरू हो चुकी है हमारी चढ़ाई। और यहाँ पे सब लोगों ने मन्नत के बांध रखे हैं, क्या बोलते हैं, चुनरी, मन्नत वाली चुनरियाँ कितनी सारी है, पूरे में बंधी है। बाप रे। इसको अंकल ने मसाला छुपाने को दे दिया है। दिखाओ अपना बेटा मुंह। अभी हम लोग 1 किलोमीटर तक आए हैं और सबकी हालत टाइट हो रही है। जय माता दी। जय माता दी। ए घोड़ा, अब खाओगी? और फिर एक रैंडम से अंकल आके हमें मोटिवेट कर रहे थे आगे चढ़ाई चढ़ने के लिए। जय माता दी। 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 माता दी। जय 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 माता दी। हम थक गए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और फिर हम पहुंचे चरण पादुका मंदिर।
और हम लोग आ चुके हैं इतना ऊपर, अभी वहाँ से पूरा शहर दिख रहा है। अभी क्लियर व्यू नहीं है, आगे जाके दिखाऊंगी। विदेशी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ। पहले तो बहुत मुश्किल से चढ़ पाया हूँ, अभी और बहुत मुश्किल से चढ़ना बाकी है। कुछ लोग हैं जो घोड़े से जा रहे हैं, कुछ लोग पालकी से जा रहे हैं। थोड़ा चल के रास्ते रास्ते में स्टॉप ले रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल है ऊपर चढ़ना एक बार में। तो लेकिन आनंदित भरी आवाज। ये लोग आ चुके हैं 3.5 किलोमीटर और 2 घंटे हुए अभी हमें चलते हुए, और अभी और बाकी है जर्नी हमारी। और अब मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। कैमरे में तो इतना सुंदर नहीं लग रहा जितना आंखों से लग रहा है। और जितना ऊपर हम लोग जाते जा रहे थे, ऊपर से इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था हमको। और थोड़ी देर हम लोग जीने पे ही बैठ गए। और हाँ गाइस, ये जो नाक साफ कर रहे हैं अंकल हमारे साथ नहीं है। बढ़ती उम्र में होती है महिलाओं को ये समस्या। इन सीढ़ियों की संख्या 115 है, जो कि हमने पार कर ली हमने मेहनत। कैसा लगा? और गाइस फाइनली हम लोग 6 किलोमीटर चल के अर्धकुमारी पहुंच चुके थे। मतलब हम लोगों ने आधी डिस्टेंस तो कवर कर ली थी। और अब बज चुके थे रात के 1, और हम लोग थोड़ी देर यहीं पे रुके और खाना वाना खाया सबने। और ये है अर्धकुमारी मंदिर। यहाँ पे हम लोग दर्शन करने तो नहीं गए थे क्योंकि ये बंद था उस टाइम। इसके बाद फिर से हमने कंटिन्यू कर दिया आगे चलना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग सो रहे थे, क्योंकि यार 6 किलोमीटर चलने में ही काफ़ी थकान हो गई थी। हम लोग आ चुके हैं काफ़ी ऊपर और सब लोग थके हुए हैं पीछे और अभी हम लोग का 1 किलोमीटर और बाकी है, जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग। ऐसा लग रहा है सबको बुढ़ापा आ गया है, क्या करें। और यहाँ से आप देख सकते हैं सामने वो मंदिर हमें दिख रहा है। और गाइस हम लोग कहीं भी ज़्यादा देर नहीं रुक रहे थे क्योंकि किसी भी हाल में हमें सुबह की आरती में वहाँ पे पहुँचना ही था। और गाइस वैसे तो अभी 2-3 किलोमीटर में और चलना था, लेकिन सामने मंदिर देख के बहुत खुशी हो रही थी। गाइस जो मैंने दिखाया था वो माता का भवन नहीं था, वो साकेत भोजनालय था। अभी हमें फिर से उतनी दूर जाना है और वो देखिए फिर से उतनी डिस्टेंस लग रही है। अभी इतना लंबा रास्ता है जो कि हमें कवर करना है। एक साथ नहीं बढ़ रहे हैं आगे, हम लोग एक साथ आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि बहुत क्या बोलूं, रहने देती हूँ। और गाइस मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए मम्मी ने ये छोटी सी गाड़ी करी 500 रुपए की। तो ये लोग कुछ ऐसे पीछे से धक्का मार के पूरा चढ़ा दे रहे थे। पूरा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि बीच में छोड़ दे रहे थे, पर पैसे पूरे ले लेते हैं। और ये देखिए बस कुछ ही मिनट्स में हम लोग पहुंचने वाले हैं माता के भवन। और फिर इसके बाद हमारे फ़ोन्स और बैग्स वगैरह सब डिपॉजिट हो गए थे और हम गए अंदर दर्शन के लिए। और गाइस इतनी ज़्यादा ठंड थी अंदर और मेरे पैर एकदम जम रहे थे। सुबह के 5 बज रहे थे और जो फ्लोर पे मैट था वो भी एकदम ठंडा था। गाइस हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं।
और सब लोग ऐसे थक के बैठे हुए हैं। स्पेशल यहाँ का रोड में चलता है। तो यहाँ वीआईपी कितना बहुत भी आए, ज़्यादा मुश्किल आप से मानोगे नहीं, दर्शन लोग हुए लोग बता रहे और हैं सब लोग इतना योगी थक मोदी चुके हैं, नेता भी आते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ। मैं बता रही हूँ हम लोगों ने वहाँ ये भी ढलाना इधर भी और पूरे में उधर तक गए थे, बहुत दूर तक वो जो मंदिर दिख रहा है। लेकिन जब रुद्रा और अभी देखिए सुबह होने लगी है। हम लोग रात भर चलते चलते हम लोगों ने तो टाइम से दर्शन कर लिए। अब इन लोगों की लाइन लगी हुई है जो कि बताया जा रहा है कि 7 बजे तक खड़े रहेंगे। अब हम लोग जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने, तो उसके लिए तो हमारे पास उसकी टिकट है, क्या बोलते हैं। और उस टाइम तो मेरा दिमाग भी जैसे बंद हो गया था, तो मैं कुछ बता भी नहीं पा रही थी वीडियो में। तो हाँ, अब बताती हूँ। तो अब हमें इसके और भी ऊपर जाना था भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर और चढ़ाई चढ़ के था। पर एक खुशी की बात थी कि यहाँ से हमारी टिकट्स बुक थी रोप वे के लिए। सो या वी वर एक्साइटेड फॉर दैट, बिकॉज ये हमारा पहली बार था रोप वे से जाने का। अभी तक तो मैंने खाली टीवी पे या फिर गेम में ही देखी थी ये चीज़, पर इसके लिए भी हमें नीचे सीढ़ी उतर के जाना था। और सच बता रही हूँ, इससे पहले मैं अपनी पूरी लाइफ में इतना नहीं। और इस जरा से रूम में भी इन लोगों ने ऐसे रेलिंग बना रखी थी यार, कि इतने छोटे से रूम में भी घूम घूम के जाना पड़ रहा था बार बार। और यहाँ मैं दीदी को बार बार परेशान कर रही थी। और ये देखिए, इतना चलने के बाद भी अभी मैं वो नीचे एकदम जाना है। और यहाँ से मैं आपको एकदम क्लियर व्यू दे देती हूँ माता के भवन का। फिर यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हमारी हुई ये टिकट चेक, और इसके बाद फिर से हम लोग लाइन में लग गए। और यहाँ से सिंपल नीचे हमें नहीं जाना था, फिर से लाइन में लगना पड़ा। आगे देखिए इतने सारे लोग खड़े हुए थे। और देखिए ये है वो मस्त सी चीज़ जिससे हम लोग ऊपर जाएंगे। और गाइस दूर से तो ये काफ़ी छोटी लग रही थी, लेकिन जब ये पास में आई और इसमें हम लोग गए तो कम से कम 30 से 40 लोग आराम से आ गए थे। और गाइस जहाँ जहाँ वीडियो बनाना मना था, मैंने सब जगह वीडियो बनाई है, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। तो गाइस आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हो ना, तो कर दो। एनीवेज, इसमें हम लोग बैठ चुके थे और इससे जो व्यू देखने को मिल रहा था ना, मतलब भाई वो अलग ही लेवल का था। जितना ऊपर जाते जा रहे थे उतना आंखों को सुकून मिलता जा रहा था। और ये नज़ारा देख के हमारी सबकी थकान कम होने वाली थी। और अब हमारी चढ़ाई का मतलब दिख रहा था हमें कि हाँ वर्थ इट था। तो अब आप लोग भी एंजॉय करो इस व्यू को। और अब हम लोग इतना ऊपर आ चुके थे कि हमें बर्फ़ के पहाड़ भी दिखने लगे थे। और वो देखिए सामने इतने ब्यूटीफुल से माउंटेन्स थे कि मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था रिकॉर्डिंग बंद करने का। और फिर हमने किए भैरव बाबा के दर्शन। यहाँ पे भी वीडियो नहीं अलाउड थी, लेकिन मैंने छुप के बना ली। और यहाँ पे मैंने पता नहीं कैसी वीडियो बनाई है, मतलब वीडियो बनाते बनाते मैंने कैमरा ही अंकल के शॉल में घुसा दिया। और यहाँ पर बैठे थे लंगूर भाई साहब। और फिर ऊपर इतनी ठंडी थी और मस्त सी धूप यहाँ पे लग रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसके बाद हम लोग फिर से नीचे आने लगे रोप वे से, लेकिन रोप वे का साथ भी कुछ ही देर के लिए था। उसके बाद तो हमें अपने पैरों से ही चलना था। मेरा तो मन हो रहा था इसी से पूरा नीचे उतर आऊँ, लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल गाइज। और अब तक बज चुके थे सुबह के 10। तो अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था नीचे उतरना।
तो दिन में यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा था। तो अब आप लोग कमेंट करके बताना कि रात का व्यू ज़्यादा अच्छा था या दिन का। और लास्ट तक आते आते मम्मी ने अपने फुट मसाज भी करवाई। और हाँ, हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मम्मी इतना चढ़ उतर लेंगी, लेकिन मम्मी ने कर दिखाया। और इस मोमेंट पे दीदी एकदम थकी हुई हैं। तो अब तो हमारा यहाँ पे डे 2 और मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी एंड ऑलमोस्ट सभी लोग रेडी थे। और मैं आपको अपना ये रूम का टूर दे देती हूँ। कुछ ऐसा था हमारा रूम, जिसका कॉस्ट था 800 पर डे। तो हम लोग सुबह चाय वाय पी के सबसे पहले आ गए थे कुछ खाने। तो हम लोगों ने ये थाली ऑर्डर कर ली थी जो कि काफ़ी हैवी थी। और फिर एक्सप्लोर की थोड़ी मार्केट। फिर हमने इस शॉप से अपनी पिक्स भी क्लिक करवाई थी कश्मीरी लुक वाली। और फिर वापस रूम पे आके हम लोग तैयार होके फिर से निकल गए। तो ये था हमारा होटल और सामने देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और रास्ते में मिला हमको एक तक क्यूट सा पपी। हम लोग भाई कश्मीर घूमने जा रहे हैं। शिमला, मसूरी, कश्मीर सब घूम कर आएंगे, पूरा टूर। तो हमने एक दिन का टूर पैकेज ले लिया था जो कि 2500 रुपीज़ का था। और इसमें हमें 7-8 जगह ले गए थे। तो अब सब लोग रेडी थे चलने के लिए। फिर रास्ते से ले आई हलवे चने का प्रसाद जो कि बहुत अच्छा था। फिर थोड़ी देर बाद हम पहुंचे जित्तो बाबा के मंदिर में। तो जित्तो बाबा की कहानी है कि जित्तो बाबा जो थे वो वैष्णो देवी माता के बहुत बड़े भक्त थे। और वैष्णो माता ने उन्हें एक पुत्री दी थी वरदान में, जिसका नाम उन्होंने गौरी रखा। इसके बाद इन्होंने बेर सिंह से एक बंजर जमीन ली। फिर बाबा जित्तो ने बहुत कड़ी मेहनत करके उस बंजर जमीन पे बहुत अच्छी फसल उगाई। लेकिन पहले बेर सिंह ने कहा था कि वो 1/4 भाग लेगा उनकी फसल का, लेकिन बाद में वो आधा हिस्सा मांगने लगा। और यह सुनकर उसी फसल पे अपने आप को जित्तो बाबा ने काट दिया और शहीद हो गए। तो ये थी जित्तो बाबा की अन्याय की कहानी। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और हम गए जेके एडवेंचर्स पे। हम लोग करने वाले थे एक एडवेंचरस एक्टिविटी जो कि थी राफ्टिंग। डिस्ट्रिक्ट रियासी में जय माता दी। कानपुर महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की यूपी, सुरेंद्र बाबा जी की। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है डिस्ट्रिक्ट रियासी में जय माता दी। बट यूपी वाली आवाज तो आई नहीं आपकी। यूपी वाली आवाज ही नहीं, हम एक साथ वॉल्यूम बढ़ाएंगे। माता रानी की जय। क्या बात है। रेडी हो? रेडी है और अभी बारिश होने लगी है। चलो चले। देन हमें पहनाई गई ये लाइफ जैकेट और हम लोग फर्स्ट टाइम राफ्टिंग करने वाले थे। तो ये सोचकर अंदर डर भी लग रहा था लेकिन बहुत एक्साइटमेंट भी थी। चलो हम लोग रेडी हैं। हम बन गए हैं पिंक आर्मी। बाकी सब तो अच्छा था लेकिन उन्होंने फ़ोन से वीडियो बनाने को बिल्कुल मना कर दिया था क्योंकि पानी का तेज़ फ्लो था और फ़ोन पानी में गिर सकता था। भर के ले जाएगा मामा की लोडर में। छोटा हाथी। और फिर हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन पर। और गाइज वहाँ पे इतना अच्छा मौसम था और इतना अच्छा व्यू था कि बहुत 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 अच्छा लग रहा था। रेडी टू गो? 1 2 3
और राफ्टिंग के टाइम की वीडियोस उन्होंने ही रिकॉर्ड करी, जिसका कॉस्ट उन्होंने 1200 लिया। सब लोग हाय करो वीडियो में। माता रानी की जय। जोर से बोलो, खाना नहीं खाया सर? जय श्री राम, जय श्री राम। चलो चलो चलो, हल्का सा पीछे के बैठो भैया आप। चलो 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 चलो, एक साथ तेज चलाओ, फॉरवर्ड चलाओ मुन्ने, तेज भैया चलो चलो, तेज चलाओ पैडल, तेज चलाओ भैया, चलाओ ना मुन्ने, तेज चला पैडल मुन्ने, बैग रख अपनी, वो हमने छोड़ जाओ। सभी लोग पैडल रोक दो, बैग रख, बैग रख। ये देखो इधर, ये देखो इधर होती है धुलाई वाशी मशीन की तरह। हाँ जी, इसको बोलते हैं बूमबर। जब एक बार पकड़ लेता है ना, छोड़ता नहीं है। हाँ जी, सभी लोग हाय कर दो। थोड़ा चलाओ, एक साथ चलाओ, चलाओ मुन्ने, फॉरवर्ड चला भैया, चलाइए थोड़ा सा सर। कैसा लग रहा है सर? मैम यहीं पे गाड़ी की तीसरी बोई थी, अभी टाइम लगेगा आपको, टेंशन मत लो। थोड़ा डीप करो, हल्का सा आप डीप करो पैडल। माता रानी की जय, माता रानी। और राफ्टिंग करने में तो बहुत 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 मज़ा आई, लेकिन मैं थोड़ा पीछे बैठी थी, थोड़ा या बहुत ही पीछे बैठी थी एकदम लास्ट में, तो मेरी वीडियो नहीं आ पाई। बट यार जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बेस्ट था। और गाइस देखो, एकदम मूवी वाला सीन लग रहा है, इतना बढ़िया सा मौसम हो रखा था, इतना अच्छा मौसम और इतना ठंडा पानी, मतलब मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था वहाँ से वापस आने का। और जितना भी हमारे पैर दर्द हो रहे थे ना, सब उस पानी से ठीक हो गए सच में। और ये सब करने में हमारा टोटल कॉस्ट आया 7200 रुपीज़। अब जैकेट उतार सकते हैं ना, उतार दो। चले हम लोग वापस। एंड पूरी ट्रिप में इट वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड फिर हम लोग चले गए एक पार्क में जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी था। और गाइज यहाँ पे तो बहुत सारी मछलियाँ भी थी, लेकिन हमारे पास कुछ खिलाने को नहीं था इनके लिए। रुको, आप करो, आप करो। एंड गाइज मेरे इतने पैर दर्द हो रहे थे चढ़ाई चढ़ने के बाद कि मैं यहाँ पे बतख की चाल चल रही थी। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। फिर हमें यहाँ से बहुत दूर पे एक किला दिखा जो कि काफ़ी पुराना लग रहा था। और फिर हमें दिखे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे से पेड़, जिसमें बहुत क्यूट सी स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। और ये हमने खा के भी देखी तो ये बहुत खट्टी थी। फिर इस पार्क को कर दिया बाय और रास्ते में ली चाय। वाह वाह, राइम बन गई। और इस एरिया में काफ़ी लैंडस्लाइड्स आ चुकी थी, तो इसलिए रोड भी टूटी हुई थी। फिर होने लगी इतनी ज़ोर की बारिश। और फिर हम पहुँचे धनसर बाबा के मंदिर। और यहाँ पे भी हमें सीढ़ियाँ उतर के जाना था जो कि 250 तक की थी। और यहाँ अंदर इतना सुंदर सा वाटरफॉल भी था। और अब बारिश भी रुक चुकी थी और इतना सुंदर सा रेनबो निकल आया था। फिर हमने किए सबके दर्शन। ये मंदिर भी बाकी मंदिरों की तरह बहुत सुंदर बना हुआ था। कंडक्टर आदमी। फिर हमने बनवाई मैगी। और पहाड़ों को देखकर मैगी खाने में मैगी का टेस्ट तो दुगना हो गया था। फिर हम गए गोगा देव के मंदिर में। फिर हम लोगों ने शाम को की मार्केट और वहाँ से काफ़ी चीज़ें खरीदी और प्रसाद भी लिया। और हमें टगाटक का न्यू फ्लेवर रास्ते में पड़ा दिखा था, तो हमने भी एक खरीद लिया। और फिर मम्मी लोग शॉल ले रही थी, लेकिन ये अंकल चिंगू के नाम पे हमें फ्रॉड में फंसा रहे थे। मतलब एक बहुत सॉफ्ट सा ब्लैंकेट था जिसका नाम था चिंगू, और उसके साथ ये 7 आइटम फ्री दे रहे थे, वो भी सिर्फ 12,000 में। हम आ गए थे खाना खाने। और यहाँ पे सब जगह पे ही बहुत टेस्टी खाना था। भोपाल से ज़्यादा अच्छा यहाँ का खाना लगा।
अंकल पीछे सब लोग। ये हमारी वापसी की ट्रेन और फिर हम लोग रूम पे आके रेस्ट किए और कुछ ऐसे ही गुजरा हमारा ये 2-3 दिन। आई होप को मेरा ब्लॉग पसंद आया। गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय।